हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। तो जैसा कि दोस्तों आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं और आपका ट्रेड है आईसीटीएसएम, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो दोस्तों आज इस क्लास में आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का 2023 का पीडीएफ लेकर के आए हैं, जो 2023 25 जुलाई 2023 में पूछे गए थे और ये पेपर मैं खुद दिया था, तो मेरा नाम भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं और यहाँ पर सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और क्लास को कंटिन्यू देखिए और इस क्लास को स्किप भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्लास का पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ यूजर हैज फुल परमिशन, किस प्रकार के उपयोगकर्ता के पास पूर्ण अनुमति होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूर्ण अनुमति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को पढ़ा करता था, तो जिससे क्या होता था एक क्वेश्चन को कवर करने में ज्यादा टाइम लगता था। तो इसलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, तो ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और आप कम समय में एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। तो दूसरा प्रश्न है, आउटलुक का उपयोग करने की प्रमुख विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द की फीचर ऑफ बीइंग आउटलुक। आउटलुक का उपयोग करने की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो राइट आंसर है वी कैन क्रिएट अपॉइंटमेंट शेड्यूल, मतलब हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। आउटलुक का उपयोग करने की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजेटी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। यूजेटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन की टिप का नाम क्या है। सोल्डर आयरन का टिप का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोनिकल। कोनिकल नाम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट का उपयोग किया जाता है। अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, संधारित्र इनपुट फिल्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.3 भी। 0.3 भी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर। तो आपको ट्रेड थ्योरी से टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी रहेंगे। तो उसका भी क्लास अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येलो है, पीला। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है, तो पीला कोड है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, मतलब बीसीसी का पूरा नाम क्या है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर टोटल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आउटलुक किसके अंतर्गत आता है।
आउटलुक किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस सूट में आता है। आउटलुक किसके अंतर्गत आता है? तो एमएस ऑफिस सूट के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर एक संक्षिप्त अर्थ है। मालवेयर का एक संक्षिप्त अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉलसिसियस सॉफ्टवेयर। मॉलसिसियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ एकीकृत है? आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ एकीकृत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियो कार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ एकीकृत है? तो राइट आंसर है वीडियो कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से पीडीएफ को आप देख रहे हैं, सेम ऐसे ही आपके सीबीटी एग्जाम में होने वाले हैं। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन का सही आंसर का जवाब देना होगा तो ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही होगा उसे टिक करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में रहते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे। तो बस आपके डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन शो होगा, उसे आप पढ़िए और सही ऑप्शन को टिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। फिर सेम प्रोसेस है। तो आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन याद रहेगा आप उतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विद्युत घटक एक्स के विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनर डायोड। जेनर डायोड है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमपीएस साटा पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं? तो एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस कंप्यूटर डेस्कटॉप का एसएमपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉक्स है जिससे पूरे सिस्टम को करंट मिलता है। एसएमपीएस का काम है किसको कितना करंट देना है, ये कंट्रोल उसको करना है। तो एसएमपीएस के साटा पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 पिन है। एसएमपीएस के साटा पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध है? तो 15 पिन उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम आरटीडी का पूर्ण रूप क्या है? सेंसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम आरटीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, याद रखिएगा आरटीडी का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफाइंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी? पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम। पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम धारा से क्या होगी? तो अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? प्रश्न देखिए, मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माता नहीं है? निम्न में से कौन एक हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटेल। इंटेल का प्रोसेसर आता है, हार्ड डिस्क नहीं बनता है। तो आप याद रखिएगा, हार्ड डिस्क बनता है सीजेड, डब्ल्यूडी और तोशिबा, प्रोसेसर बनता है इंटेल। तो दोस्तों एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आप याद कर लीजिए। एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एचडीडी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर इंटरनल हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, तो सीपीयू आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, जबकि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या है और कौन से मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है, आप इसे याद कर लीजिए, 2 नंबर आपको कंफर्म मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है, तो आप इस चित्र को देख लीजिए और बढ़िया से इसे समझ लीजिए। फिर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉमन कलेक्टर होगा, कॉमन कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन प्रदान करता है। GUI एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूजर एंड एप्लीकेशन। यूजर और एप्लीकेशन, ध्यान से आप प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिए, किसका क्या आंसर है आप इसे जरूर याद कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है What is the full form of BCD in number system? संख्या प्रणाली में BCD का पूर्ण रूप क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोडेड डेसिमल। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म क्या है संख्या प्रणाली में, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो नेक्स्ट प्रश्न है पेंटियम 4 प्रोसेसर का उपयोग किस मदरबोर्ड के कारक के रूप में किया जाता है। पेंटियम 4 प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ATX मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉइल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कॉइल में EMF का प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है। प्रश्न है एक कॉइल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कॉइल में EMF का प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडक्टर, प्रेरक। प्रेरक तो प्रेरक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न है पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचाना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचाना चाहिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेफर की विधि, सेफर मेथड से बचाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑप्शन का प्रयोग से केवल सिलेक्ट सेल को प्रिंट किया जा सकता है। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट ओनली द रेंज दैट सिलेक्टेड सेल्स इन एक्सेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन से। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप
सर्किट का प्रकार क्या है। तो इसका आप चित्र देख लीजिए कि कौन से फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार है। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर एस फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रतिनिधित्व CRO प्रदान करता है, कौन सा प्रतिनिधित्व CRO प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन यूपीएस। तो दोस्तों यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपको 100% पूछे ही जाएंगे, तो इसका फुल फॉर्म आप याद जरूर कर लें। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ये प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप सीबीटी एग्जाम देने के बाद अगर आपका रिजल्ट जारी होता है तो आप अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि मैं भी देखूं कि किन छात्रों को कितने नंबर मिल रहे हैं ICTSM ट्रेड से और आप कितनी अच्छे पढ़ाई किए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है। डिजिटल ट्रांजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल मान, डिजिटल वैल्यूज। तो नेक्स्ट प्रश्न है, साटा का पूर्ण रूप क्या है। साटा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साटा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा का पूर्ण रूप है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है ICTSM ट्रेड थ्योरी से, 38 प्रश्न है। तो पिछले बार मतलब 2023 में ICTSM ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रश्न है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेट सिस्टम का हार्ड डिस्क से कॉपी किया जाता है। डरिंग दी बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो दोस्तों आज इस क्लास में आपको ICTSM ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन करवाए हैं। तो 2023 के CBT एग्जाम में टोटल 38 क्वेश्चंस ICTSM ट्रेड थ्योरी से पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया था। तो 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपको ICTSM ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ICTSM का ट्रेड थ्योरी से CBT एग्जाम में टोटल आपको 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से और बाकी का ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इस बार से वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस कम रहने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ICTSM ट्रेड थ्योरी से रहेंगे। तो दोस्तों आपको इस क्लास का ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आप अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर जरूर भेजिए। तो दोस्तों अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो 25 क्वेश्चन इस PDF में हैं इसका क्लास चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए और बहुत जल्द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। इसका भी क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।